नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राम मोहन और आज फिर आपके सामने उपस्थित हुआ एक नए विषय के साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल चाय विद राम मोहन पर। तो आइए चाय पीते हैं और आपसे बात करते हैं नए विषय पर। आज ठंडा बहुत है तो मैंने आज कुल्हड़ में चाय पी रहा हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। चाय कुल्हड़ में पीने का अपनी मजा है। तो आज का विषय है नुक्ताचीनी। देखिए, ये तो उर्दू में है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं माइक्रो हेयर स्प्लिटिंग और हिंदी में कहते हैं मीन मेख निकालना। तो भाई देखिए, नुक्ताचीनी समझ लेते पहले है क्या चीज। देखिए, नुक्ताचीनी इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है इसको कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना, उनकी आदत होती है कि वो हर चीज में कुछ ना कुछ कमी निकाल देंगे। देखिए, कमी है या नहीं है। देखिए, संसार में कोई भी चीज ऐसी जिसमें कमी ना हो, मगर आमतौर पे क्या करते हैं लोग कि कमी को इग्नोर करते हैं, छोड़ देते हैं, उसको बस नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं। मगर बहुत से लोग होते हैं जो ढूंढते हैं कि क्या कमी है, हम इसमें क्या कमी निकाल दें। और बड़ी दिलचस्प बात है कि वो इसके लिए कोई प्रयास नहीं करते। ये उनकी आदत में है, उनके उसमें शुमार है, उनके अवचेतन मन में, सब कॉन्शियस माइंड में पड़ा हुआ है कि जैसे कुछ देखो उसमें नुक्ताचीनी जरूर निकाल दो, कुछ ना कुछ कमी जरूर निकाल दो। क्योंकि जब तक आप कमी नहीं निकालेंगे तब तक आपको लगता है कि आपका काम बना नहीं, आपको अपने अंदर एक खालीपन लगता है। तो भाई एक बात बता दूं, बहुत गलत बात है, बहुत खराब चीज है यार नुक्ताचीनी करना। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। जैसे देखिए, नुक्ताचीनी के वाले जो है ना, उनको बस कुछ ना कुछ करना है, जो हो रहा है वो सही नहीं, कुछ और सही है। एक बार मेरे एक चाचा थे, थोड़ी पुरानी बात है। तो वो मेरे पास यहीं घर दिल्ली में आए और रहने के लिए आए थे। एक ड्यूटी भी थी कुछ उनकी, कुछ काम भी था, एक शादी भी थी। तो अब थोड़े बड़े थे, मैं उनका लिहाज करता, तो सुबह मैं उनको थोड़ा छोड़ने के लिए अपनी गाड़ी से गया, जहाँ से उनको बस मिल सकती थी, मैं उनको वहाँ छोड़ने गया। तो, तो मैं उनको लेकर जाने का, तो वो बोले, वो दिल्ली से परिचित थे, पहले भी रह चुके थे दिल्ली में। तो वो वैसे बोले, अरे तुम्हें इधर से नहीं इधर से जाना चाहिए था। मैंने कहा अच्छा 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 ठीक है, मैंने कह दिया। तो दूसरे दिन फिर उनको छोड़ने जाना था मुझे। तो फिर मैं जो रास्ता उन्होंने कहा था मैं उधर से निकला। तो फिर मैंने कहा, मैंने मैं इनको लेकर चल पड़ा। तो अब उसी रास्ते से लेके जो उन्होंने कहा था। तो बोले तुम्हें इस तरफ से नहीं, तुम्हें उस तरफ से जाना चाहिए। तो मैंने कहा चचा, कल तो आपने कहा इधर जाना है। बोले अच्छा, मैंने कहा था ठीक है। देखिए, कोई जवाब नहीं था उनके पास, मजबूर थे वो। फिर 2-3 दिन बाद एक शादी थी, उसमें भी हम लोग गए। तो उनको भी जाना था, हमें भी जाना था, इसीलिए वो हमारे पर ठहरे हुए थे। तो शादी में गए हम लोग, बढ़िया शादी थी, बहुत बढ़िया था, सब कुछ इंतजाम था, सब लोग लौट रहे। अब लौटते में जो है सब कुछ ठीक था। तो चचा फिर बोले, बोले यार सब कुछ तो ठीक था यार, लाइटिंग आपने देखा कैसी थी। मुझे नाम लेके बुलाते थे, तुम देखा लाइटिंग अच्छी नहीं लग रही थी। अरे हमने कहा चचा, बढ़िया शादी थी, खाया पिया सब आ गए। बोले नहीं नहीं, वो लाइटिंग, अब देखिए अच्छी खासी शादी है, अरे लाइटिंग तुम उसको इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि कुछ नहीं है, ये सिर्फ नुक्ताचीनी करने की आदत है। तो अब आइए देखते हैं ऐसे लोग ये नुक्ताचीनी करते क्यों हैं, ऐसा क्या होता है कि ये लोग नुक्ताचीनी करने लगते हैं। तो देखिए, एक तो वजह ये हो सकती है, किसी किसी हो सकती है वजह, कि वो एक ऐसे माहौल में रहे जहां बहुत ज्यादा टोका टाकी थी, नुक्ताचीनी लोग निकालते थे उनके साथ, और धीरे धीरे करते, खासकर अगर बचपने से ऐसे माहौल में रहे हों, तो उनके अंदर एक बात आ जाती है और धीरे धीरे वो उनके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, फिर वो करने लगते हैं और फिर वो एक हैबिट बन जाती है उनके लिए। तो ऐसा भी हो सकता है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका कि देखिए, एक चीज होती है इमोशनल इंटेलिजेंस, आई ईक्यू। हमने इसके ऊपर एक वीडियो भी बना रखा है, आप चाहिए हमारे चैनल में देखिएगा। कि देखिए ईक्यू क्या होता है, कि आप जब किसी को कुछ कह रहे हो तो आप थोड़ा उसके इमोशंस का ख्याल रखिए। आप अपनी बात करें, उसके इमोशंस का ख्याल रखिए, उसको कैसा लगेगा। तो ऐसे लोगों का ईक्यू लेवल जो होता है कम होता है। वो कहने से पहले ये नहीं सोचते कि अरे इससे कह रहे इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। वो उनको चूंकि वो कहना है इसलिए वो कह रहे हैं। और एक ऐसे लोग जो होते हैं उनमें खास बात और भी देखी गई है कि वो अपनी इंपॉर्टेंस जताना चाहते हैं कि भाई वो है, तो अब कैसे जताएं, कैसे जताएं अपनी इंपॉर्टेंस।
तो कोई ना कोई कमी खामी वो जरूर निकाल देते हैं। अरे उनको अपना दबदबा दिखाना कि मैं मौजूद हूं भाई, मैं हूं, ये दिखाने। ईगो की बात है साहब, ईगो की बात है। ऐसे लोगों का ईगो भी बड़ा वो होता है कि जब तक वो दूसरों को नीचा ना दिखा ले तब तक अपने आप को ऊंचा नहीं समझते। कहते हैं ना कि एक लाइन बनी थी, तो किसी ने कहा कि भाई इसको, उसने कहा कि अपनी लाइन बनाओ, तो उसने अपनी लाइन बजाय उससे बड़ी बनाने के उसने उसकी लाइन मिटानी शुरू कर दी ताकि हमारी लाइन बड़ी लगे। तो भाई ऐसा है, ये चीज जो है अच्छी नहीं होती। और कुछ लोगों में क्या होता है, उनमें बहुत बड़ी बात होती है, उनको हर चीज परफेक्ट चाहिए। अब भैया संसार में परफेक्ट तो कुछ है नहीं, सब कुछ तो इम्परफेक्ट है, तभी तो है संसार है। परफेक्ट तो सिर्फ भगवान है, और भगवान अब तब है नहीं। तो इसलिए उनको ये परफेक्शन की जो आदत होती है, तो हर चीज में कुछ ना कुछ कमी निकालते हैं, और उनकी आदत होती है कि उनका दिमाग पहले उनको ले जाता है खराबी की तरफ, ताकि वो नुक्ताचीनी कर सके। तो ये परफेक्ट जाने की जो आदत होती है, ये जो है, ये भी इसका एक वजह होती है। और एक वजह ये रहती है कि देखिए, बहुत से लोग होते हैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। फ्रस्ट्रेटेड किसी और वजह से हो सकते हैं, और वो अपना फ्रस्ट्रेशन जो है, वो उन्हें अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना भी तो है, तो कहाँ निकालें? तो भैया जो दिखा, भाई ये कमी है, ये खराबी, अरे इसको ऐसा क्यों कर लेते भाई। तो ये जो है, ये कुछ वजह है। देखिए वजह बहुत सारी हो सकती हैं, मगर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर नुक्ताचीनी आप करते हैं या कोई करता है, अच्छी चीज नहीं है, किसी के लिए सेहतमंद नहीं है, न नुक्ताचीनी करने वाले के लिए, न जिसके ऊपर नुक्ताचीनी की जा रही है। तो भाई ऐसी आदत को क्यों पालना? अब इसका असर क्या होता है, जो नुक्ताचीनी लोग करते हैं उनके ऊपर क्या असर होता है, इसका क्या इफेक्ट होता है, चलिए उस पर थोड़ी बात कर लें। देखिए सबसे पहली बात है कि ऐसे लोग जो हैं, वो उनके रिलेशंस खराब हो जाते हैं, क्योंकि भाई वो हर किसी के तो कानून निकालते हैं। जरूरत है कि नहीं है, कानून निकालने लायक सिचुएशन है कि नहीं है, मगर हमने तो निकालना ही निकालना है भाई, हमको दिखाना है ना कि हम हैं, हम अपनी मौजूदगी दर्ज कराना है ना, तो भैया हम निकाल देते हैं। तो ऐसे लोगों के रिश्ते जनरली खराब होते हैं, लोग उनसे दूर रहने की कोशिश करते हैं धीरे धीरे। आज देखेंगे, कल देखेंगे, परसों लोग दूर रहने की कोशिश करेंगे, अवॉइड करेंगे आपको। तो भाई ये आपके लिए एक अच्छी चीज नहीं है। और लोगों का आपके अंदर, जब आप फालतू में खाम खा के लिए लोगों को आप नुक्स निकालेंगे, छोटी छोटी बातों पे आप टोकाई करेंगे, तो भैया लोगों का आपके अंदर फेथ खत्म हो जाता है। अरे यार ये तो ऐसे ही हैं, बेकार आदमी हैं, इन्हें करोगे तो इनसे ऐसे ही सुनाई पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे लोग जो होते हैं, उनकी जब आप बहुत ज्यादा करते करते रहते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी डिस्टॉर्ट हो जाती है भाई साहब, आप निगेटिव पर्सनैलिटी जाती है, आपकी आपकी एक निगेटिव इमेज बन जाती है सोसाइटी में। अरे यार ये तो बहुत कानून करते हैं, ठीक है, ये तो ऐसे ही नुक्स निकालते रहते हैं, आपकी एक ऐसी इमेज बन जाती है जो आपके लिए अच्छा नहीं, आप कट जाएंगे लोगों से। और ऐसा मैंने देखा है, ऐसा नुक्ताचीनी करना, अभी मैंने आपको अपने चाचा का जिनका जिक्र किया था, पूरी फैमिली उनसे दूर रहती है। क्यों? सब जानते हैं कि भैया ये मानेंगे तो है नहीं, कुछ ना कुछ जो है ये जरूर कर देंगे, ठीक है। और एक बात और हम आपसे इस पर कह दें कि जो लोग इस तरीके से करते रहते हैं ना, उनका कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस ज्यादा रह सकते हैं। भाई 10 लोगों में आपने मीन में एक निकाला, तो भैया हो सकता है 9 तो बर्दाश्त कर गए, 10वां जो झेल ना पाए उसने आपको जवाब दे दिया पलट करके कि आप क्या बात कर रहे हैं। तो देखिए आपको एक टेंशन झगड़ा होने का संभावना अच्छी रहती है। और ऐसे लोग जो हैं भाई, बड़े रेस्टलेस रहते हैं, बेचैन रहते हैं अंदर ही अंदर। वो ऊपर से भले ही देखने में अच्छे आपको लग रहे हो, ठीक ठाक लग रहे हैं, अंदर से बहुत रेस्टलेस रहते हैं। और जब रेस्टलेस रहते हैं तो भाई स्ट्रेन हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, जो कि अच्छा नहीं है। तो भाई ये देखिए, ये नुकसान है। अब चलिए देखते हैं जरा, जिनकी नुक्ताचीनी की जाती है उनका क्या नुकसान होता है। भैया सबसे बड़ा नुकसान तो ये कि अच्छा खासा बनाया, कहते हैं सब कुछ किया, और आपने उसमें आकर के एक झूठ मूठ के लेकर अपना नुकता, तो अगला जिसके आपने काम पे वो किया है, वो तो
डिमोटिवेट हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया, यार मैंने अच्छा ये क्या बता रहे हैं। और अगर आपसे वो छोटा है, जूनियर है, तो हो सकता है आप मुंह भी ना खोले, है ना। और जिसकी नुक्ताचीनी होती है, अगर फर्ज कर लीजिए आप एक टीम छोटी सी लीड कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो भाई आप अपनी टीम का मोरल डाउन कर देते हैं। अक्सर ऑफिस वगैरह में देखा, वर्क प्लेसेस में देखा गया है कि जहां ज्यादा टोका टाकी वाले होते हैं, उनकी टीम डिमोरलाइज रहती है। जब टीम डिमोरलाइज रहती है तो आउटपुट भी कम हो जाता है। तो भाई इस तरीके से अगर आप देखें तो ये कोई बहुत जिनकी भी करी जाती है उनके लिए भी अच्छा नहीं। लोग परेशान रहते हैं। वर्क प्लेसेस में देखा गया है लैक ऑफ देखिए, लीडरशिप की एक क्वालिटी होती है कि आप फालतू में आप लोगों को मोटिवेट करें, पॉजिटिव रहें, सब उनको बात पता है। मगर यहां तो क्या है कि साहब बस टोका टाकी करनी है, कितना भी अच्छा किया, नहीं ये खराबी, ये कमी है, भाई इससे बात बनती नहीं। तो आपने देखा कि जो तो क्या ये कर रहे हैं, टोका टाकी कर रहे हैं, नुक्ताचीनी कर रहे हैं, उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और जिनके लिए हो रही है उनके लिए होने का तो मतलब ही नहीं होता, सवाल ही नहीं होता। तो भाई अब मुझे पता नहीं कौन आप में से नुक्ताचीनी करता है, कौन नहीं करता है, मुझे पता नहीं है। मगर अगर आप करते हैं तो भाई आपके लिए कुछ हम एक थोड़े टिप्स दे दें कि आप इससे कैसे बाहर निकल के आ सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये स्वीकार करें कि आप नुक्ताचीनी करते हैं और ये अच्छी चीज नहीं है, समझ गए। उसके बाद एक ये पक्का निर्णय, डिटर्मिनेशन करना अपने मन में कि भैया मुझे इसको है छोड़ना। तो आपको क्या तरीका हो सकता है? देखिए, एक सिस्टम होता है पॉज का, कि भैया जब भी आपका मन करे कि मैं इसमें कुछ खराबी निकालूं, तो मन ही मन में 1 से 10 तक गिनती गिन लेना, थोड़ा वक्फा दे देना और फिर सोचना क्या ये निगेटिव बात या ये नुक्ताचीनी करे बगैर भी काम चल सकता है कि नहीं चल सकता है। अरे अगर नहीं करेंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा। या अगर आप मान लीजिए नुक्ताचीनी ये कर देंगे, उससे कोई बात बन जाएगी। अगर जवाब नहीं है तो छोड़ो यार, मत कहो। देखिए, बड़ा थोड़ा मैं कह रहा हूं आसान नहीं है, क्योंकि आपका तो सिस्टम में है कि आपने चीज देखी और आपका दिमाग दौड़ा कि भैया खराबी क्या, गलती क्या निकालो। तो इसलिए आपको बहुत पक्के मन से करना होगा कि जब भी कुछ आए तो ऐसे हम क्या करें। दूसरी बात, चीजों में अगर किसी ने कोई काम किया है तो कोशिश करें उसके एफर्ट्स को जरूर अप्रिशिएट करें। देखिए, आउटकम क्या है इज अ डिफरेंट थिंग। जरूरी आउटकम भी देखना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मगर एफर्ट्स क्या है, एफर्ट्स को देखिए और एफर्ट्स को अप्रिशिएट करिए, उसको तारीफ करने की कोशिश करिए। तीसरी चीज, रोज अपने मन में बनाइए कि मैं 2-3 लोगों की जरूर अच्छी काम पे तारीफ करूंगा। जो भी आपके साथ काम करने हैं, कोई भी देखो, हर कोई अच्छा भी करता, बुरा करता। दिन में 2-3 लोगों को कम से कम चाहिए रोज एज ए ड्रिल कि भाई इनका काम, भाई भाई तुम्हारा बड़ा अच्छा किया, भाई आप वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश, और करते हो, देखो और अच्छा करना, ये थोड़ा ये करो, सुधारो। इस तरीके से अगर आप कहेंगे तो उसका ज्यादा अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। और जब आप इसको अप्रिशिएट करेंगे तो तब लोग आपको, आपसे भी खुश होगा, आपको भी अच्छा लगे, यू विल फील मच बेटर, आपको ज्यादा अच्छा महसूस होगा। और एक बात और सोचिए, जब आपके दिमाग में कोई बात आती है ये खराब है, तो जरा मन में सोचिए इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, और अगर मौका लगे तो सोल्यूशन जरूर बताइए। देखिए, प्रॉब्लम ओरिएंटेड थिंकिंग और सॉल्यूशन ओरिएंटेड दोनों में फर्क है। तो सोल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग बनाइए अपने आप। तो आप जो है अगर इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी नुक्ताचीनी करने की आदत जो है वो छूट सकती है। मगर जो बात बताए शुरू में बताई वो जरूरी है, पहले तो स्वीकार करिए कि आप नुक्ताचीनी जो कि गलत चीज है, और फिर एक दृढ़ निश्चय करिए साहब हमने तो इसको छोड़ना है। राइट, हमने आपको आज फिर एक इस पे बातचीत आपसे करी है। तो आप देख लीजिएगा, अगर आप नुक्ताचीनी करते हो, मुझे पता नहीं करते कि नहीं करते हैं, भगवान करे आप ना कर रहे हो, मगर अगर कर रहे हो या आपकी नजर में कोई हो,
तो उसको जरूर बताइएगा कि भाई इसको छोड़ दो, इससे कोई फायदा नहीं मिलना है, इसका नुकसान ही नुकसान है। ठीक है, बस तो मैं यहीं विश्राम देता हूं, फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।